सीखेंगे पॉलिनोमियल, बहुपद क्या होते हैं, है ना। बहुपद पढ़ने से पहले कुछ वर्ड पे हम फोकस करेंगे, जैसे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। कांस्टेंट आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। जैसे कांस्टेंट की हिंदी होती है अचर राशि। राशि दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा कांस्टेंट और दूसरा होगा वेरिएबल, है ना। कांस्टेंट जैसे बच्चों 2, 5, 9, 7, है ना, √2, ये सारे नंबर जो हैं इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है अचर राशि। हिंदी वाले स्टूडेंट अगर हैं तो इसकी हिंदी होती है अचर राशि। कौन सी? अचर, और इसको बोलेंगे चर, ठीक है। तो अचर यानी कि कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू ना बदले, जिसकी वैल्यू निश्चित रहे उसे हम बोलेंगे अचर, और जिसकी वैल्यू बदलता रहे निरंतर उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर हो रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए आपके पास अगर यहाँ पर 2x² माइनस 9x प्लस 5 है। अब इसमें बच्चों में पूछूं कि इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से कांस्टेंट हैं, तो बच्चों हम कहेंगे ये चीज़ जो है, ये दो जो है 2, 9 एंड 5, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये जो 2 है ना, ये हमेशा 2 ही रहेगा। 2 को हम 3 कभी नहीं बना सकते, कि बना सकते हैं? कभी नहीं बना पाएंगे। 9 जो है ये 9 ही है, ठीक है, एंड ये 5 जो है 5 ही है। तो 2, 9, 5 इनको बोलेंगे कांस्टेंट यानी कि अचर राशि, और x जो है ना, ये x जो है इसे हम बोलेंगे वेरिएबल्स यानी कि चर राशि, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल का जो डिफिनीशन है, जिस किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की घात, जिस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की घात एक होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर, चलो थोड़ा बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर हिंदी होती पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम आपको जो वर्ड रहेंगे इंग्लिश में भी हम बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप पूरा फोकस इंग्लिश पे दीजिए, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी पर पूरा फोकस दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर वह नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम होल नंबर कहते हैं। कैसा? वह नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, जिसकी शुरुआत 0 से हो, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ कहीं 100 भी आएगा, 101 भी आएगा एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, जिसकी स्टार्टिंग जो है 0 से हो, उसे हम होल नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0 होता है ना। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो पूछा जाए पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या है कि जिस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए 2x 5x माइनस 9 है ना, 3x² प्लस 4x माइनस 5, 8x³ माइनस 9x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखो डिफिनीशन चलेंगे इसके साथ। जिस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, जिसमें वेरिएबल्स भी हो, कांस्टेंट भी हो, है ना, वेरिएबल्स भी हो, कांस्टेंट भी हो, वही तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जिस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की घात, घात का मतलब होता है डिग्री, जिस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की घात क्या हो? एक होल नंबर हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये एक पॉलिनोमियल्स है, क्यों? क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स है ना, x जो है, इसकी घात कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। इसलिए अब बताओ ये 1 जो है होल नंबर है कि नहीं है? तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर इसकी घात कितनी है? 1 है, पॉलिनोमियल है। इसकी घात कितनी है? अगर इस पूरे टर्म में देखा जाए, इसमें इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0 है। तो 0 भी है ना, 0 भी तो होल नंबर है,
तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसमें देखेंगे इसकी घात 3, इस पद में, इस टर्म में इसकी घात है 3, इसकी घात है 2, इसकी घात है 1 और यहाँ पर x की पावर 0 छिपा है तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 0 है। तो ये होता है पॉलिनॉमियल, इसे हम बहुपद कहेंगे। बहुपद किसे कहेंगे, जिस किसी वेरिएबल यानी कि अलजेब्रा, मान लो अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें वेरिएबल की पावर देखेंगे, घात देखेंगे, अगर घात 0 है, 1 है, 2 है ना, यानी कि 0 से कम नहीं है, सिंपल भाषा में समझो होल नंबर है भाई। अगर होल नंबर है तो वह एक पॉलिनॉमियल है, अगर होल नंबर नहीं है तो वह पॉलिनॉमियल नहीं है। आपसे पूछा जाए 2x माइनस √3 है ना, अब ये पॉलिनॉमियल है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ x घात कितनी है, 1 है, इसलिए बहुपद है। अगर ये मैं कह देता 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5√x प्लस 3, अब बताओ ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, ये भाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो x की घात रूट में, x जो है वो अंडर रूट में है, तो रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट x को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2। अगर आपसे कहा जाए रूट x तो x को हम लिखेंगे x की घात 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 तो होल नंबर है नहीं कि है, नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो पॉलिनॉमियल होने के लिए इसकी घात को होल नंबर होना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किसका, पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे बच्चों पॉलिनॉमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, px से। पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, px, p फॉर पॉलिनॉमियल, है ना। मान लीजिए इसका जो जनरल फॉर्म है वो है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n-1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x1 प्लस a0, है ना। आपसे कहा जाए जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, an x टू दी पावर n, an माइनस 1 x टू दी पावर n-1, an माइनस 2 x टू दी पावर n-2। ऐसा नहीं क्लियर हो रहा ना, देखो जैसे देखो यहां पर बच्चों जो an है, an माइनस 1 है, an माइनस 2 है ना, a2 है, a1 है, a0 है ना। यहां पर a0, a1, a2 एंड सो ऑन, ये होते हैं बच्चों कांस्टेंट, क्या, कांस्टेंट, है ना। इन्हें हम कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे इसके प्लेस पर जैसे 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, है ना, 10 रहेगा, तो यहां पर जो वैल्यू रहेगी उसे बोला जाएगा कांस्टेंट, है ना। तो ये an माइनस 1, an माइनस 2, यहां से लीजिए a0, a1, a2, यहाँ a3 आएगा, ऐसे बढ़ता 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 जाएगा कहां तक, an तक। क्लियर हो रहा है ना। तो यहां पर ये जो नंबर्स आएंगे वो होंगे कांस्टेंट, ठीक है, और बाकी ये तो वेरिएबल्स है, ये क्या है, वेरिएबल्स। अब रही बात जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल, तो आपने देखा, इसके बाद हम इसके टाइप्स भी देखेंगे, ठीक है, हम इसके टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। हम लोग यहां से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, बहुपद के प्रकार, जैसे इसके भी टाइप्स होते हैं कि लीनियर, जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बाई क्वाड्रेटिक, है ना। इसके 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनॉमियल,
सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके बोलेंगे रैखिक बहुपद, हिंदी रैखिक बहुपद। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघाती बहुपद। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विवर्ग बहुपद। ठीक है बच्चों, तो लीनियर पॉलिनोमियल देखो, इसके पहले थोड़ा सा मैं भूल गया, इसके पहले आपको ये जानकारी लेनी है कि इसकी डिग्री क्या होती है बच्चों। डिग्री छोटी चीज़ है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम देखेंगे, है ना, तभी अच्छे समझ में आएगा आपको। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, जैसे आपसे ये कहा जाए कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की आप डिग्री बताओ, तो देखो इसमें इसकी हम सबसे पावर देखेंगे, जो पावर मैक्सिमम रहेगा ना उसी को हम डिग्री बोलते हैं। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अगर ये कह दिया जाए 5x - 3, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। आपसे कहा जाए कोई पॉलिनोमियल दिया है 2x³ - 9x² + 8x - 5, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री बच्चों 3। तो डिग्री का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, अगर उसकी घात जो सबसे बड़ी होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, है ना। डिग्री का मतलब होता है घात, बहुपद की घात कैसे पता होगा, क्वेश्चन को देखेंगे, पावर जो सबसे मैक्सिमम रहेगा उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो अगर इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप होते हैं 4, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिस किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, मैक्सिमम डिग्री 1 हो, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आपसे कह दिया जाए 2x, अब बताइए इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर 2x - 5, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। x इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना। 5x - 1, इसकी x की डिग्री कितनी है, 1 है। तो जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे कहेंगे, जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो यहाँ पर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हिंदी बहुत ही अच्छा है, द्विघात, जिसकी घात कितनी हो, 2, जिसकी मैक्सिमम घात 2 हो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x² + 4x - 3। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है ना, मैक्सिमम। देखो यहाँ पर इसमें अगर इसके एक चीज़ और है, जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं इनको 2 तरीके से किया गया है। एक तो डिग्री के आधार पर, यानी कि इनके पावर को देखकर इनके टाइप बनाया गया, ठीक है। और दूसरा चीज होता है इनके टर्म के आधार पर, इनको टर्म के भी आधार पर इनके टाइप्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं अभी डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर हमने 4 देखा, है ना। लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो। क्लियर हो रहा है ना। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 5x² + 4x + 1। अब बताइए यहाँ पर इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है ना। तो ये है कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है 3x³ + 9x² + 2x + 1।
है ना, आपको खुद क्लियर हो रहा है कि इसकी सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ आ रही बात, इसकी सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। अब बाई क्वाड्रेटिक द्विवर्ग, इसकी मैक्सिमम पावर 4 रहेगा, मैक्सिमम पावर कितना रहेगा, 4। जैसे 4x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4 है। ठीक है, अब इसको आप कॉपी कीजिए। देखो बच्चों, इसके भी जनरल फॉर्म अगर इसकी बात करें लीनियर की, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, इसके अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी, px इक्वल टू ax प्लस बी, और इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, एंड क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, एंड फोर्थ ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, है ना। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, है ना, तो वो इस फॉर्म में रहेगा, हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पर a कभी 0 नहीं होगा, है ना। कंडीशन जो होगा यहाँ पर a कभी 0 नहीं होगा। ax प्लस बी, a जैसे a अगर 2 आप मान लो तो 2x प्लस 3 ऐसा समझ सकते हो। जैसे a की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, है ना। तो अगर इसमें एग्जांपल लिया जाए तो अभी मैंने बताया जैसे 5x प्लस 3, तो यहाँ a का प्लेस किसने लिया है, 5 लिया है, b का प्लेस किसने लिया है, 3 लिया है। तो बताओ ये फॉर्म आया कि नहीं, ax प्लस बी फॉर्म, है ना। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो हमेशा रहेगा ax प्लस बी, ठीक है। तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, इसका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिग्री आपकी कितनी है, 2, ठीक है। हमेशा इसका जो फॉर्म रहेगा, जैसे कुछ भी आप क्वेश्चन ले लो, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, तो a का प्लेस किसने लिया है, 4 लिया है, b का प्लेस किसने लिया है, 9 लिया है, c का प्लेस किसने लिया है, 3 लिया है, ठीक है। इसी प्रकार इसका अगर देखा जाए, सपोज कर सकते हो आप x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू, a का प्लेस किसने लिया, 1 लिया, ठीक। b का प्लेस किसने लिया, 3 लिया, c का प्लेस किसने लिया, ये भी 3 लिया, है ना, एंड d का प्लेस किसने लिया, 1 लिया। तो जब भी आपको जनरल फॉर्म पूछा जाए पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म अगर 4 टाइप हैं तो चारों का जनरल फॉर्म क्या है, लीनियर का ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, क्यूबिक का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, एंड बाई क्वाड्रेटिक का ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है। तो ये आपका हुआ इसके टाइप्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर इसके टर्म के आधार पर देखें, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल के टर्म के आधार पर देखें इसके टाइप, तो इसके 3 टाइप हैं टर्म के आधार पर। टर्म के आधार पर 3 टाइप बच्चों। फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, एंड थर्ड होता है ट्राइनोमियल, ठीक। इसकी हिंदी होती है एक पदी, इसकी हिंदी होती है द्विपदी, और इसको त्रिपदी बोलते हैं, है ना। अगर पॉलिनोमियल के टाइप देखें किसके आधार पर, टर्म के आधार पर, तो बच्चों ये 3 टाइप के होते हैं, है ना। तो पहला होता मोनोमियल, एक पदी, हिंदी में बहुत आसान है, एक पदी, बाइनोमियल द्विपदी, ट्राइनोमियल त्रिपदी। अगर इसके ऐसा नहीं है कि 4 टर्म होंगे तो 4 पदी, है ना,
ऐसा कुछ नहीं, इसको 3 ही नाम दिया गया, बाकी चौथे से अगर इसको देखा जाए तो पॉलिनोमियल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो मोनोमियल में जिसमें एक टर्म हो, जिस किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो, एक हो। अब टर्म क्या है, जैसे आपसे कहा जाए कोई ये पॉलिनोमियल है, सपोज 2x, ये 2x है, अब इसमें एक टर्म है, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है। अगर ये कहा जाए 5x + 3, इसमें क्या टर्म है, 2 टर्म है, एक टर्म ये एंड दूसरा टर्म ये। ठीक है, 2x² + 9x + 5, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोमियल किस टाइप का रहेगा, इस टाइप का। जैसे इसका एग्जांपल हमेशा यही x हो गया, 2x हो गया, 9x हो गया, ठीक है, 5 हो गया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आएंगे मोनोमियल के अंतर्गत। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। और बात करते हैं बाइनोमियल, द्विपदीय, सिंपल, जिसमें 2 पद हो। जिस किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो, 2 टर्म हो, उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल x² + 2, x² + 2, 9x + 5, है ना, x - 1। तो बताओ बच्चों इसमें कितने टर्म हैं? इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल, देखो कॉमा लगाया गया, ये ऐसा समझो कि पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, तो इसमें क्या टर्म है, इसमें 2, पहला दूसरा, पहला दूसरा, है ना। तो 2 टर्म होने पर क्या होगा, बाइनोमियल, एक टर्म होने पर होगा मोनोमियल, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। जैसे 2x² + 5x + 9, ये होगा ट्राइनोमियल, है ना। x² - 8x + 7, ये क्या होगा, ट्राइनोमियल, है ना। 2x² - 5x + 1, ये भी होगा ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में जिसमें 3 टर्म हो, जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म, इसमें 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल, इसमें 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, इसमें 1 टर्म रहेगा तो मोनोमियल, है ना। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के गुणांक, ठीक। यहां पर देखो कोएफिशिएंट की हिंदी होती है गुणांक, इसको अच्छे से लिख दें। देखो बहुपद के गुणांक आप लोगों ने देख भी लिया है, अभी बात, जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे 2x² - 5x + 7, ठीक है। मैं एग्जांपल्स के सारे आपको समझाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन है, आपको गुणांक कह दिया जाए, इस पॉलिनोमियल का गुणांक बताइए, है ना। और गुणांक में देखो अगर टर्म से देखा जाए तो यहां पर आपसे पूछेगा x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, आपसे पूछा जाए x का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो जब भी आपको x² का कोएफिशिएंट पूछे तो x² का गुणा में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या, 2 है ना। तो x² का जो गुणांक होगा वो होगा 2, है ना। x² का गुणांक कितना होगा, 2 होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² = 2। अगर बच्चों इसमें पूछा जाए x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक, है ना, अगर x का गुणांक पूछा जाए तो x का गुणांक होगा कितना, 5 नहीं बल्कि क्या, -5, ठीक। इसी प्रकार आपसे कह दिया जाए x y z + 1, समझो अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए z का गुणांक बताओ, z का कोएफिशिएंट ऑफ z, तो z का कोएफिशिएंट होगा xy, कितना, xy, z का कोएफिशिएंट होगा xy। एंड अगर y का कोएफिशिएंट पूछा जाए, देखो
z का जो गुणांक होगा वो होगा xy, y का कितना होगा, y का गुणांक कितना होगा, xz होगा, y का गुणांक xz है ना, 1 नहीं xz, एंड x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक होगा yz। समझ आ रही बात? ठीक, इसी प्रकार आपसे कह दिया जाए 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ठीक, इसमें देखो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब का गुणांक, ठीक है। इसमें पूछा जाए x क्यूब का गुणांक क्या होगा, तो x क्यूब का गुणांक कितना होगा बच्चों, 8 होगा ना। इसी प्रकार x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 9 होगा। ठीक, इसी प्रकार x का कोएफिशिएंट कितना होगा, -7 होगा, एंड ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं अगर इसके गुणांक की, तो गुणांक में कुछ नहीं करना है, जिसका गुणांक पूछा जाए उसके आगे वाला नंबर देख लीजिए, वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है ना। अब बच्चों लास्ट में हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको आइडेंटिटी पढ़नी है, जो कि आप लोग क्लास 8 में थोड़ा बहुत फार्मूला वगैरह पढ़ लिए होंगे, है ना। और मैं इस पे जो है सारे आइडेंटिटीज जो है लिखूंगा, ठीक है, उसको आपको कॉपी भी करनी है साथ में। तब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 2.1। ठीक, ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा पूरा, इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन बात करवाया जाएगा, और लास्ट में अभी मैं लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा आपको, जो भी टॉपिक पे बात किए हैं इसको रिवाइज करेंगे हम लोग थोड़ा फास्ट मोड में। ठीक, अगर इसके आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो सबसे पहले होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एंड सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी 1 ब्रैकेट, a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट। फोर्थ a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, और इसको बच्चों अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये भी फॉर्म होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का गुणा इसमें a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 5 a माइनस बी का होल क्यूब, तो a की पावर 3 b की पावर 3 सॉरी माइनस रहेगा, माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। अगर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं 6 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसमें 2 नंबर रहेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब, फार्मूला होगा a प्लस बी 1 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट a क्यूब माइनस b क्यूब, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस बी 1 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab एंड प्लस b स्क्वायर एंड 9 आपका होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो इसका फार्मूला होगा a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट
और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एंड इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3abc। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो एक बार मैं इसको बता दे रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, शायद आपको फार्मूला याद भी होगा कुछ बच्चों को, ठीक है। तो इसको तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ पर स्क्वायर का a1 2 3 स्क्वायर का है, क्यूब में देखो इसको होल क्यूब बोलेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। और ये दोनों फार्मूला भी थोड़ा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। कॉपी करें इसको। देखिए ये जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी 1 ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन दे दिया, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई 0, जैसे मान लो 3 नंबर रहेंगे, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस तीसरे का क्यूब और माइनस 3 गुणे पहला गुणे दूसरा गुणे तीसरा, ठीक। और यहाँ पर अगर तीनों को जोड़ने पर वैल्यू आ जा रही है 0, तीनों को जोड़ने पर वैल्यू कितनी आई 0, तो हम क्या कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तो वैल्यू पूरी 0 बन जाएगी, ये पूरी वैल्यू जो है वो तो हो जाएगी 0 और माइनस 3abc को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना बनेगा प्लस 3abc। क्लियर है। तो ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा 3abc के बराबर होगा। समझ आ रही बात, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे फिर से दोबारा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, क्या होता है पॉलिनॉमियल, जिस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री एक होल नंबर में उसे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं, ठीक। हमने देखा इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल की डिग्री का मतलब अगर कोई क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर यानी कि उसकी घात उसकी पावर जो मैक्सिमम होगी उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहेंगे, उसे हम बहुपद की घात कहेंगे। नेक्स्ट बात किया था हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में 2 प्रकार के हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं, एक तो टर्म के बेस पर और दूसरा डिग्री के बेस पर। तो जब डिग्री के बेस पर देखेंगे तो डिग्री के बेस पर होता है लीनियर पॉलिनॉमियल, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक, और जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहेंगे, ठीक। और चौथा जिसकी मैक्सिमम डिग्री 4 हो उसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि इसके टर्म के आधार पर अगर बात करें तो टर्म के आधार पर पहला हम लोगों ने देखा था मोनोमियल, है ना, मोनोमियल, दूसरा बाइनॉमियल, तीसरा ट्राइनॉमियल। मोनोमियल में जिसमें एक टर्म होगा मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होगा बाइनॉमियल, और जिसमें 3 टर्म होगा उसे ट्राइनॉमियल, ठीक। और इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया, इसके आइडेंटिटी कॉफिशिएंट पे बात किया था हम लोगों ने, कॉफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म जो होता था बच्चों an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन a2 x टू दी पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इसको देखें ना, ये जो नंबर है, ये जो कांस्टेंट नंबर होगा, है ना, इन सबके जो है एक कॉफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे an किसका कॉफिशिएंट है, an जो है x टू दी पावर n का कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट का मतलब हिंदी में बताया क्या, गुणांक। तो इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका जो गुणांक है an है, इसका जो गुणांक है an माइनस 1 है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है a2 है, x का गुणांक कितना है a1 है। क्लियर है ना। तो ये इसके होंगे गुणांक। क्लियर है ना। अब देखो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया इंट्रोडक्शन
ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो परिचय था इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट किया जाएगा और बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग इस कोरोना काल में अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए।